गलत बात है सर ना, ये गलत है। आप हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। हेलो हेलो सीएसपी साहब, सीएसपी साहब, ये लोग घर आ गए, काला मुंह कर रहे हैं मेरे घर में। काम तुम्हारे ऐसे है, तुम्हारा कर क्या हुई है, जूता खाना तुम्हें। तो दमोह के नगर पालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा को मुंह काला करत जे लोग हैं हिंदू संगठनों के, और इनको आरोप है कि नगर पालिका के सीएमओ ने रात में चौराहे से केसरिया भगवा ध्वज निकालने को आदेश दो मौखिक तौर पे, जे ध्वज लगाए गए थे हिंदू नववर्ष के मौके पे, और यही वजह से विरोध में उतरे आए हिंदू संगठनों के लोग चक्का जाम करे, नारेबाजी करी, और कछु लोगों ने जाके नगर पालिका के सीएमओ के घरे जाके उनको मुंह काला कर दो। नगर पालिका की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू संगठनों के लोगों को आरोप है कि हिंदुओं की भावनाएं आहत भई हैं, और यही वजह से लोग भड़के भय हैं। नगर पालिका का मुंह करिया किया गया है, और जो भी हिंदू विरोधी काम करेगा उसका भविष्य में ऐसा ही मोकरिया करते रहेंगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा हिंदू परंपरा पर आघात करने के विरोध में उसका मुंह करिया किया गया है। इस भ्रष्ट अधिकारी को जल्द से जल्द दमोह से विदा करेंगे। ये पूरी घटना के बाद जब प्रशासन के संग बैठक भई, तब भी हिंदू संगठन के लोगों ने कही कि अगर सीएमओ को मुंह काला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो फिर सीएमओ के खिलाफ भी हिंदू भावनाओं को आहत करने की कार्रवाई भय चाहिए। हमारे लोग भी माफी मांग लेंगे तो आप उनसे कहीं वो माफी मांग लें, एक बात। दूसरी बात, हमारे लोगों के खिलाफ जिन जो भी हैं, जिनने भी करा है उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई करना है तो भले ही करें। हम एक आवेदन दे रहे हैं आपको, हमारे हिंदू भावनाओं को आहत करने की जो उनने करी है उसका हम आवेदन दे रहे हैं, उस पर उनके खिलाफ एफआईआर हो जाए। ये भी एक रास्ता है। इस पर तो हमें लगता है कि कहीं से परमिशन, इसमें सर कोई परमिशन लेना होगी कि अगर हम उनके खिलाफ ऐसा आवेदन दे रहे हैं तो एफआईआर कर सकते हैं। नहीं, आवेदन देने के बाद कार्रवाई के लिए हम चाहेंगे कि हम दूसरी मांग करेंगे कि उनने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है, इस पर उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं पे एफआईआर की जाए और हमारे लोगों के खिलाफ ठीक है। राम उत्सव समिति ने और सभी राम भक्तों ने कल यहाँ झंडे लगाए, घंटाघर को सजाया, जो कि दमोह की परंपरा है। सीएमओ साहब को ना तो हमें लगता है सनातन की परंपराएं पता है, ना ही दमोह की परंपराएं पता है। प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष में पूरा शहर सजाया जाता है, केवल घंटाघर नहीं। अभी तो राम भक्तों ने कल से शहर सजाना शुरू किया है। इसके पहले भी एक दो इशू जैसे हुए हैं। मुझे लगता है इनकी हिंदू विरोधी मानसिकता इस नगर पालिका की समझ में आ रही है, और एक हिसाब से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनका, क्योंकि उन्होंने सनातनियों को जगाने का काम किया है। अब सभी लोगों में बहुत आक्रोश है, और मुझे लगता है अब स्वतः ही पिछले वर्षों से कई गुना ज़्यादा शहर को, घंटाघर को सजाया जाएगा। सीएमओ साहब का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि समाज जो हम लोगों के विरोध, आज उन्होंने कुछ कर्मचारियों को झंडे हटाने के लिए यहाँ भेजा है। यहाँ पर समाज स्वयं जागृत होकर के उनकी इस तानाशाहीपूर्ण निर्णय का विरोध करने के लिए समाज स्वयं एकत्रित हुआ। हमारे आने में तो देर हुई है, लेकिन उसके पहले ही समस्त सनातनी एकत्रित होकर उनके इस आदेश का विरोध करने लगे। अभी एसडीएम साहब का फोन आया है कि सीएमओ साहब को बोल दिया है कि किसी भी तरह की ऐसी कोई कार्रवाई न करें। अब हम लोग और अधिक अच्छे तरीके से समाज आगे आके इस घंटाघर को और चारों तरफ से कल हिंदू नववर्ष पर सुसज्जित करेगा। धन्यवाद। फिलहाल पूरे मामले पे प्रशासन को क्या कहना है, आप भी सुनो। शहर के बीचों बीच जो घंटाघर स्थित है, उस घंटाघर पर रात के समय में नवरात्रि के शुभारंभ के अवसर पर ध्वज लगाने का कार्य किया जा रहा था, और बताया ये जा रहा है कि उस समय रात को नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा जो है झंडा लगाने से रोका गया, और उसके कारण थोड़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। और फिर ये बताया गया कर्मचारियों के द्वारा कि उन्होंने सीएमओ नगर पालिका के निर्देश पर ऐसा किया है। इसको लेकर के
जो विषय था विवाद का वो विषय ये था जिस विषय को लेकर के आज सब लोग यहाँ आए। सर, सीएमओ के चेहरे पे कालिक पोती गई है, उसको लेकर कोई कार्रवाई हो रही है, क्या है? निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और आज सभी के साथ अभी इस बारे में बैठक हुई है और मैंने और एसपी साहब ने सभी बातों को सुनने के बाद हमने कहा है कि इसमें हम निष्पक्ष जांच तत्काल कराएंगे और संबंधितों को जो है उन सभी को शोकॉज नोटिस आज ही जारी किए जा रहे हैं और संगठनों से भी ये कहा गया है कि उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए समय दे रहे हैं हम। उनको जो लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करना है वो कर सकते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 10 अप्रैल से पूर्व हम ये जांच कंप्लीट करके सक्षम प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट भेज दें। सर, स्वच्छ दमोह को लेकर आपके ये आदेश हैं कि हर जगह को स्वच्छ रखा जाए और पोस्टर बैनर चौराहों पर ना लगाए जाएँ? जी, मैंने आज ये बात यहाँ पर भी कही है कि त्योहारों के बाद इस विषय में शहर को और ज़िले को सोचना होगा कि क्या घंटाघर में हम सभी धर्मों, जातियों, अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग त्योहारों के ध्वजों को हमको लगाना है या नहीं लगाना है। इस विषय पर एक हम लोग क्या करेंगे, इस विषय पर मई जून में जब त्यौहार अपेक्षाकृत रूप से बहुत कम होते हैं उस समय हम सभी संगठनों की, शांति समिति की, सामाजिक संगठनों की, गणमान्य नागरिकों की, जनप्रतिनिधियों की सबकी बैठक लेंगे और बैठक लेने के बाद इस विषय पर एक समुचित निर्णय लिया जाएगा ताकि इसका स्थायी समाधान किया जा सके। बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो आज कल रात से डेवलप हुई है और इसमें नो डाउट कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई कि सभी लोग आज कलेक्ट्रेट में यहाँ मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस संबंध में जैसा कलेक्टर साहब ने बताया है कि हम अभी आज ही शो कॉज इशू कर रहे हैं। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाएंगे जिसमें इस चीज़ की जांच की जाए कि ये घटना क्यों हुई, मिसकम्युनिकेशन हुआ तो क्यों हुआ और आगे आने वाले इस चीज़ में और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको काउंटिंग करना है ताकि ये स्थिति दोबारा ना बने। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही और प्रयास यही हमारा है कि एमिकेबली सबसे बात करके, डिस्कशन करके इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सर, नोटिस जो है वो केवल प्रशासनिक अधिकारियों को है कि हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को भी? मैं समझ नहीं पाया क्या नोटिस जो आप जारी कर रहे हैं, सुकाज नोटिस, वो किन किन को जारी हो रहा है? नहीं, अभी तो हमारे केवल अधिकारियों से ही हमारा चर्चा का विषय है कि उनके पास ये जो आदेश था, ये जो घटना हुई है वो किस प्रकार से हुई है। उस जांच में नो डाउट कि जो संगठन है उनको भी कथन के लिए बुलाया जाएगा, उनके भी स्टेटमेंट लिए जाएंगे ताकि उनका पक्ष भी सुना जाए। सर, तो नो डाउट कि दोनों पक्षों को ही इस पूरी जांच में शामिल किया। सर, वायरल वीडियो के संबंध में अभी तक कोई लिखित शिकायत क्या आप लोगों के नहीं, पास? अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है हमारे पास। मेरा भी उनसे चर्चा भी नहीं हुई है सीएम से। नो डाउट कि उनसे अभी आने वाले कुछ समय में उनसे भी चर्चा होगी जांच के विषय में भी और जो घटना हुई है उसके विषय में। एक तरफ हिंदू संगठन हिंदू नववर्ष के मौके पर लगाए गए भगवा ध्वज हटावे से नाराज हैं, दूसरी तरफ सीएमओ साहब अब अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे। दमोह से ब्रिजेश गर्ग, बुंदेली बौछार खिलाने। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।